एक ऐसी कौम जो 400 साल तक गुलाम बनी रही, दिन रात जंजीरों में पत्थर तोड़ते हुए अपने बच्चों को मारते देखती रही। और फिर एक दिन एक इंसान खड़ा होता है, एक ऐसा लीडर जो खुद भी कभी गुलाम था और जो अपने खुदा के बल पर अपनी कौम को आज़ादी दिलाता है। वो इंसान था मोसेस, मूसा। सबसे पहले इज़राइली लोग इजिप्ट कैसे गए? बाइबल के हिसाब से जोसेफ, याकूब का बेटा, अपने भाइयों के हाथों बेच दिया गया था और इजिप्ट पहुंच गया। वहां जोसेफ एक गुलाम से उठकर फ़ैरो का सबसे बड़ा वजीर बन गया। फैमिन, अकाल के टाइम जोसेफ ने अपने पूरे परिवार को इजिप्ट बुलाया। यहीं से इज़राइल की कौम इजिप्ट में सेटल हुई। मतलब शुरुआत में इज़राइलियों का इजिप्ट में इज्जत और सम्मान था, वो गुलाम नहीं थे। समय बीता, नए नए फ़ैरो आए। एक ऐसा फ़ैरो आया जो जोसेफ को नहीं जानता था। उसने देखा कि इज़राइली की गिनती बहुत बढ़ रही है। उसको डर हुआ, ये लोग अगर दुश्मन के साथ मिल गए तो हमारा नुकसान कर देंगे। फ़ैरो ने डिसाइड किया, उन्हें दबाओ, उन्हें गुलाम बनाओ। यहां से गुलामी की कहानी शुरू होती है। इज़राइलियों को मजबूर किया गया कि वो पिरामिड्स, शहरों और इमारतों का काम करें। दिन रात बिना आराम के पत्थर तोड़ना, इमारतें बनाना, खेतों में काम करना। फ़ैरो उन्हें तोड़ना चाहता था, उनकी रूह को मारना चाहता था, लेकिन जितना उन्हें दबाया गया उतना ही वो बढ़ते गए। दोस्तों, सोचिए, एक पूरी कौम अपने बच्चों, औरतों, बुजुर्गों के साथ 400 साल तक गुलामी झेलेगी। क्या आप सोच सकते हो उनकी तकलीफ? फ़ैरो ने देखा कि इज़राइली और बढ़ रहे हैं। उसने एक डरावना हुक्म दिया, हर एक इज़राइली लड़के को पैदा होते ही वो किया जाए। मतलब समझ जाओ, ये एक जेनोसाइड जैसा था, एक पूरे जेनरेशन को खत्म करने की कोशिश। लेकिन इसी जुल्म के बीच एक बच्चा पैदा हुआ, मोसेस, मूसा, जो आगे चलकर उनकी आज़ादी की वजह बना। फ़ैरो का हुक्म था, इज़राइली लड़कों को पैदा होते ही मार दो। उस वक्त मूसा पैदा हुआ। माँ ने उससे एक टोकरी बास्केट में डालकर नाइल रिवर में बहा दिया। फ़ैरो की बेटी ने मूसा को पाया और अपना बेटा बना लिया। मतलब जो इंसान इज़राइल को फ़ैरो से बचाने वाला था, उसकी परवरिश फ़ैरो के ही महल में हुई। जवानी में मूसा ने देखा एक इजिप्शियन आदमी एक इज़राइली गुलाम को मार रहा है। मूसा से सहा नहीं गया, उसने उस इजिप्शियन को मार दिया। डरा हुआ मूसा डेजर्ट मादियन भाग गया। वहां मूसा एक शेपर्ड बन गया। एक दिन मूसा ने देखा एक झाड़ी जल रही है, लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रही। वहां से परमेश्वर की आवाज आई। खुदा ने कहा, मूसा, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, जा मेरी कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ा। मूसा पहले घबराया, लेकिन खुदा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। यहां से मूसा एक प्रॉफिट और लीडर बन गया। मूसा वापस मिस्र गया और फ़ैरो से कहा, मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन फ़ैरो ने मना कर दिया। तब खुदा ने इजिप्ट पर 10 प्लेगें बलाएं भेजी। 1. पानी खून बन गया। 2. मेंढक भर गए। 3. मच्छर और कीड़े। 4. जानवरों की बीमारी। 5. फोड़े, फंसियन। 6. आंधी ओले। 7. टिड्डी, लोकस्ट्स। अंधेरा 3 दिन तक। पहला जन्म लेने वाला सब मर गया। आखिरी बाला के बाद फ़ैरो ने हार मान ली और फ़ैरो ने इस्राएली को कहा, जाओ, तुम आज़ाद हो। इज़राइली ने इजिप्ट छोड़ दिया। जब इज़राइलाइट्स इजिप्ट छोड़ के जा रहे थे, लेकिन फ़ैरो का दिल फिर बदल गया। उसने अपनी सेना लेकर उनके पीछे भागा। आगे समुंदर, पीछे सेना। इज़राइली लोग घबरा गए। मूसा ने अपना आसा, स्टैफ, उठाया और खुदा ने समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। इज़राइली लोग समुंदर के बीच से सूखे रास्ते पर गुजरे। जब फ़ैरो की सेना अंदर आई तो पानी वापस आ गया और सब डूब गए। ये था गुलामी से पूरी आज़ादी का पल।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी तकलीफों के बाद भी आज़ादी मुमकिन है। एक लीडर की हिम्मत पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है। खुदा जब साथ हो तो समुंदर भी रास्ता बन जाता है। दोस्तों, मूसा ने सिर्फ अपनी कौम को गुलामी से बचाया नहीं, उन्होंने दुनिया को एक सबक दिया कि जुल्म कितना भी बड़ा हो, इंसानियत और ईमान उससे बड़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हो कि मैं माउंट साइनाई और 10 कमांडमेंट्स की कहानी भी बताऊं, तो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।